था। लेकिन उसी समय हमारी मैया ने भगवान श्याम सुंदर को याद किया, तो भगवान ने आकर के गर्भ में हमारी रक्षा की। बस यही कथा सुनाओ। तो यहीं से कथा का आरंभ करते हैं। सुनाने लगे। यदा मृधे कौरो संजयाना वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्यगदा भीमरसो भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रै यदा मृधे कौरो संजयाना वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु। कथा कहां से आरंभ की? जब सारा का सारा महाभारत हो गया, यहां से कथा आरंभ करते हैं। क्यों? अरे भाई, पूछने वाला जब श्रोता जहां से पूछेगा वहीं से तो उत्तर देना पड़ेगा ना। अच्छा, महाभारत का युद्ध हुआ क्यों? बहुत से लोग कह देते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन से कह दिया कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। खिड़की में से द्रौपदी देख कर रही थी हाल, होते अंधे बाप के पैदा अंधे लाल। यही एक शब्द महाभारत की जल बना। लेकिन ये तो सही है ही, लेकिन कारण और भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बात पहले से निश्चित होती है उसे संसार में कोई हटा नहीं सकता। स्वयं भगवान भी नहीं हटा सकते, कोई नहीं हटा सकता। जरा देखना, जब भगवान श्याम सुंदर राजा विराट के यहां से शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में पहुंचे, दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन सुनो जरा, जानते हो यद्यपि पांडवों का सारे राज्य पर अधिकार है, लेकिन कोई बात नहीं, सारा राज्य नहीं चाहिए, 2-4 गांव तो दे ही सकते हो। बेचारे कम से कम कमाते खाते रहेंगे। भगवान कहते हैं सुनो, आधा मत दो 10-5 गांव, आधा मत दो 10-5 गांव, दे दो जिंदगी बिताने को, दे दो जिंदगी बिताने को। राजन तो लाखों बातें हैं,
बिगड़े की बात बनाने को। राजन तू लाखों बातें हैं, राजन लाखों बातें हैं, राजन तू लाखों बातें हैं, बिगड़े की बात बनाने को। बिगड़े की बात बनाने को, बिगड़े की बात बनाने को। दो चार गाँव तो दे ही सकते हो, आधा न दो। लेकिन जानते हो दुर्योधन का सलाहकार कौन है? मामा शकुनी पकड़ा हाथ, हाथ पकड़ करके कमरे में ले गया और कक्ष में ले जाकर के कहता है दुर्योधन सुनो, ये ऐसे नहीं मानेगा। दुर्योधन ने कहा मामा तो कैसे मानेगा? कहा सुनो जरा, शकुनी बोला वो महाराज, शकुनी बोला वो महाराज, इस मूर्ख को खम्भ में बंधवा दो। जरा समझो क्या कह रहा है। इस मूर्ख को खम्भ में बंधवा दो। इतना ही नहीं, दो चार तमाचे लगवा कर, दो चार तमाचे लगवा कर हाथे के बाहर करवा दो। चार तमाचे लगवा कर हाथे के बाहर करवा दो। दो चार तमाचे लगवा कर हाथे के बाहर करवा दो। दो चार तमाचे लगवा कर हाथे के बाहर करवा दो। अब विचार करो, अगर काम बनता भी होगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि सलाहकार उचित होना चाहिए, मंत्री सही होना चाहिए। और अगर मंत्री गड़बड़ है तो फिर सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बात सिद्ध हो जाती है कि युद्ध जो निश्चित है उसे कोई टाल नहीं सकता। ये आग बहुत पहले लग चुकी थी। एक झलकी है थोड़ी देर की, जिसमें पांचों पांडव छोटे थे। पांडव और कौरव दोनों मिलकर के अपना अपना गोधन पशुधन लेकर के चराने के लिए जाते थे। तो वहीं पर एक खेल खेलते थे। कौन सा खेल? सारे लोग वृक्ष में चढ़ जाते हैं और एक व्यक्ति पृथ्वी में गोला बना करके एक डंडा डाल दिया जाता है। उस डंडे को चूम करके वृक्ष में जो चढ़े हुए लोग होते हैं उनको छूता है और छू करके डंडे को चूमो। अगर न चूम पाए कोई दूसरा कूद करके डंडे को उठा करके दूर फेंक देता। यह पहले खेल खेला जाता था।
यही खेल खेलते हैं पांडव और कौरव। दांव किसके ऊपर है जानते हो? भीमसेन के ऊपर। और मोटे ताजे भीम जैसे छूने के लिए वृक्ष पर चढ़ते हैं तो कोई ना कोई कौरव कूद पड़ता है, डंडे को चूम करके दूर फेंक देता है। डंडे को लाते लाते भीमसेन परेशान हो गए, सुबह से शाम होने वाली, लेकिन दांव पटा नहीं पाए भीमसेन। भीमसेन ने विचार किया क्या करें? अगर ऐसे ही लगे रहे तो सारे जीवन लगे रहेंगे, कभी दांव पटने वाला है नहीं, कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो भीमसेन ने किया क्या, सुनो जरा। जब कौरव दल हुआ करके वृक्षों पर जब चढ़ जाते थे, वृक्षों पर जब चढ़ जाते थे, तो भीम वृक्ष का तना पकड़ ऊपर तक उसे हिलाते थे। तो भीम वृक्ष का तना पकड़ ऊपर तक उसे हिलाते थे। जैसे ही भीमसेन ने वृक्ष का तना पकड़ करके हिलाया, अपने आप कौरव नीचे टपकने लगे। और जैसे ही नीचे टपके, भीमसेन ने दौड़ करके एक को छुआ, डंडे को चूमा, बड़ी मुश्किल से दांव पटाया। शाम हो गई, सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। कौरव अपने महल में जाते हैं, पांडव अपने महल में जाते हैं। दुर्योधन जब अपने कक्ष में पहुंचा, मामा शकुनी के पास में गया, कहने लगा, मामा श्री एक बात बताओ, ये भीमसेन जो है ये तो अभी बालक है, छोटा है, और जब छोटा है तब अभी से इसके शरीर में इतनी ताकत, जब ये जवान होगा तब क्या करेगा? तब तो ये हमको किसी कौरव को समझेगा नहीं, चुटकियों में मसल डालेगा। मामा शकुनी ने कहा, तो बेटा चाहते क्या हो? बोले चाहते ये है कि कोई उपाय है जिससे कि भीमसेन समाप्त हो जाए। देखो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा दूसरे का बुरा ही चाहते हैं, कभी दूसरे का भला नहीं सोचते हैं, हमेशा दूसरे का बुरा ही सोचते रहते हैं। लेकिन कभी भी दूसरे का बुरा सोचोगे तो दूसरे का हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारा बुरा जरूर होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम, पर पीड़ा सम, पर पीड़ा। कभी भी दूसरे का बुरा मत सोचो, मन से भी मत सोचो। लेकिन दुर्योधन यही चाहता है कि कैसे ही भीमसेन समाप्त हो जाए।
तो मामा शकुनी ने कहा कि अगर ऐसा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो सुनो, एक उपाय है। कौन सा उपाय? ये है कि भीमसेन को खीर बहुत प्रिय है, निमंत्रण करो, बढ़िया काजू केसर डाल के खीर बनवाओ, थोड़ी चीनी जरा ज्यादा डलवा देना ताकि मीठे में ज्यादा खाए। और जब खीर तैयार हो जाए तो उसी में विष मिलवा दो, खिला दो। मारने की जरूरत नहीं, अपने आप लंबे लंबे हो जाएंगे, उठा के फेंकवा दो, कांटा निकल जाएगा। बात दुर्योधन के समझ में आ गई। क्यों? विनाश काले विपरीत। बात समझ में आई तो जब सवेरा हुआ, दुर्योधन ने अपने यहाँ सुंदर सी खीर बनवाई। और जब खीर तैयार हो गई तो दुर्योधन अपने शिविर से निकल करके मैया काकी कुंती के महल की ओर जाता है। और जब मैया कुंती के शिविर में पहुंचा, मैया कुंती बैठी थी, जाकर के चरणों में प्रणाम किया तो मैया कुंती ने आशीर्वाद दिया, आओ सुयोधन। मैया कुंती दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं कहती थी, हमेशा सुयोधन कह करके ही बुलाती। आओ बेटा सुयोधन, आओ। काकी कुंती की चरणों में प्रणाम किया, मैया ने आशीर्वाद दिया, बैठो बैठ। बेटा आज आने का कारण? सुबह सुबह आ गए? हाँ मैया। किस लिए? काकी मैंने अपने यहाँ भीमसेन का निमंत्रण किया, खीर बनवाई है, लेने के लिए आया, भेज दो। काकी कुंती ने जब सुना तो वो बेचारी क्या जाने कि ये दुर्योधन हमारे बेटे के लिए क्या क्या षड्यंत्र रच के आया है, उसे बेचारी को क्या मालूम था। इसमें दुर्योधन ने कहा, बुलाया मैया कुंती ने भीम को, बेटा भीम इधर आओ। भीम पास में आए, हाथ जोड़ लिए, मैया क्या आज्ञा है? मैया ने कहा, बेटा देखो तुम्हारा भाई सुयोधन तुम्हें लेने आया है, अपने यहाँ निमंत्रण किया है, जाओ जाकर के निमंत्रण करो। भीमसेन चल देते हैं। उसमें दुर्योधन के महल में पहुंचे, भीमसेन ने बिठाया और बिठाने के बाद में वही विष से भरी हुई खीर परोसना शुरू कर दिया। भीमसेन सारा का सारा भगोना पी गए। इनकी खुराक कुछ ज्यादा थी, सब भाइयों से ज्यादा खाते थे। जितने में सारे भाई उतना ही नहीं अकेले, उतने में भी पेट नहीं भरता था। सारी की सारी खीर पान कर गए भीमसेन। और जब खीर पान कर गए तो विष ने अपना प्रभाव दिखाया, भीमसेन समाप्त हो गए। जब भीमसेन समाप्त हो गए तो रात्रि बेला में भीमसेन के लाश को उठा करके गंगा नदी में फेंकवा दिया। दुर्योधन निश्चिंत हो गया कि चलो एक कांटा निकल गया, इसी से ज्यादा खतरा था, वो समाप्त हो गया। होता क्या है जरा सुनो। भीम की लाश बहते बहते, भीम की लाश बहते बहते पाताल पुरी में
जा पहुंची। भीम की लाश बहते बहते पातालपुरी में जा पहुंची। भाभी बस उसी रोज आखिर, भाभी बस उसी रोज आखिर, वह नाग सुता दिया पहुंची। भाभी बस उसी रोज आखिर, वह नाग सुता दिया पहुंची। भीमसेन की लाश बहते बहते पातालपुरी में जाती है। जैसे ही पातालपुरी में भीमसेन की लाश बहते हुए पहुंची, उसी समय वहां पर नाग कन्या का आगमन होता है। जैसे ही नाग कन्या आई, उसने लाश को बहते हुए नदी में देखा, विचार करने लगी, आज कहीं भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ वरदान तो सत्य होने वाला नहीं है। कूद पड़ी नदी में, उस लाश को निकाल करके नदी के बाहर रखा, इधर उधर पलटा, देखा मुर्दा है, लाश को उसी जगह छोड़ दिया। दौड़ पड़ी, अपने पिता के यहां पहुंची, नागराज के पास। नागराज से जाकर के कहा, पिताजी हमें थोड़ा अमृत दे दो। नागराज ने कहा, बेटी अमृत का क्या करोगे तुम? कहा, पिताजी एक लाश बहते हुए नदी में आई है, उस लाश को जिंदा करना है मुझे। नागराज ने कहा, बेटी ये मुर्दों से खेलने का शौक तुम्हारा कब से बढ़ गया? अरे नदी में तो न जाने कितने मुर्दे आते जाते रहते हैं, जाने दो। कहा, नहीं पिताजी, शायद आपको मालूम नहीं है। एक समय की बात, मैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पूजन करने के लिए गई। मैंने भगवान भोलेनाथ का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया। मैंने जिस समय उनकी पूजा की, जैसे ही पूजा की तो भगवान भोलेनाथ मंदिर में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के, कुपित होकर के हमसे कहने लगे। क्या कहने लगे, सुनो जरा। ओ मूर्खा, तूने गलती की, वो गलती आगे आएगी, वो गलती आगे आएगी। कौन सी? मुर्दा पुष्पों के बदले में तू
भी मुर्दा पति पाएगी। मुर्दा पुष्पों के बदले में, मुर्दा पुष्पों के बदले में तू भी मुर्दा पति पाएगी। मुर्दा पुष्पों के बदले में तू भी मुर्दा पति पाएगी। तूने सायंकालीन तोड़े हुए पुष्पों से हमारी पूजा की है, मरे हुए पुष्पों से, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी मरा हुआ पति प्राप्त हो। पिताजी, आज हमें समझ में आ रहा है कि शायद वही वरदान पूरा होने जा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा अमृत दे दो। नागराज ने कहा, बेटी चलो हम भी चलते हैं। अमृत लेकर के नागराज स्वयं अपनी पुत्री के साथ में नदी के किनारे पर आए। भीमसेन की लाश के ऊपर जैसे ही अमृत को छिड़का, भीमसेन फिर से जिंदा हो। भीमसेन को लिया, महल में पहुंचे और यहीं पर अमृत के 7 कुंड थे। भीमसेन से कहा, जितना चाहे भरपेट पी ले। भीमसेन ने यहीं पर अमृत का पान किया, सारे के सारे कुंड पान कर गए भीमसेन। और जब अमृत का नशा चढ़ा तब नींद आने लगी इनको। तो कहा, जब तक चाहो आराम से सोते रहो, यहीं पर सोते रहे। और जब जागे तब भीमसेन का और नाग कन्या का विवाह होता है और बाद में भीमसेन हस्तिनापुर में वापस आते हैं। तो आग तो पहले लग चुकी थी, बस घी पहने का काम हो रहा था। तो आज कथा सुना रहे हैं, यदा मृधे कौरव संजयान वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्शो भग्नोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्र। जिस समय भीमसेन की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है और दुर्योधन कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने जा रहा था, उसी समय 2 लोग पहुंचे। कौन कौन? कृपाचार्य और अश्वत्थामा, 2 लोग पहुंचे। भीमसेन आज दुर्योधन की लाश, दुर्योधन के घायल शरीर को ढूंढ रहे हैं कि यहीं कहीं पर दुर्योधन का वो घायल शरीर भी पड़ा होगा। जैसे ही दृष्टि पड़ी दूर से अश्वत्थामा की, तो क्या देखा? दुर्योधन के घायल शरीर के ऊपर कुछ काग और कुछ पक्षी गीद शरीर पर मांस नोचने का प्रयास करते हैं और दुर्योधन छटपटा रहा है, असमर्थ है उन पक्षियों को हटाने में भी। अश्वत्थामा समीप में पहुंचा, कहने लगा, दुर्योधन
मैंने तुम्हारा वो वैभव भी देखा है, और आज मैं क्या देख रहा हूं कि वही दुर्योधन घायल पड़ा है कुरुक्षेत्र की भूमि पर, पक्षियों को हटाने में भी असमर्थ। बोलो दुर्योधन, तुम मरने जा रहे हो, कोई अंतिम इच्छा है? दुर्योधन ने कहा बस एक ही अंतिम इच्छा है, कष्ट है तो सिर्फ इस बात का, हम 100 भाई थे, सब मारे गए एक एक करके, लेकिन वो 5 के पांचों जिंदा है। अगर एक भी कम हो गया होता तो कम से कम हृदय को शांति मिल जाती कि कम से कम एक तो कम हुआ, लेकिन वो 5 के पांचों जिंदा और हम सब के सब मारे गए। सत्समा कहने लगा दुर्योधन जानते हो तुमसे गलती हो गई। दुर्योधन ने कहा कौन सी गलती हो गई? बोले गलती ये हो गई कि जिस जगह पर तुमने पितामह भीष्म को सेनापति बनाया, अगर उनको न बना करके तुमने कहीं हमें बनाया होता तो ये युद्ध न जाने कब का समाप्त हो गया होता, इतना समय नहीं लगता, और ये कुछ न हुआ होता। अब दुर्योधन कहने लगा जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, चलो अब हम तुम्हें सेनापति बनाए देते हैं, तुम्हारे तिलक किए देते हैं, और याद रखना अगर हम मर जाएं तो अपने को ही राजा भी समझ लेना। अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज की रात में ही मैं 5 पांडवों के सर ला करके तुम्हारे सामने रख देंगे, देख लेना। आज दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा चल देता है। जैसे ही चला उसी समय भगवान जान गए आज कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है, क्या करें? उसी समय भगवान ने 5 पांडवों को बुलाया और बुला करके कहने लगे भैया धर्मराज अर्जुन, आज हमारी इच्छा है तुम सब लोग मेरे साथ घूमने के लिए चलो। 5 पांडवों को लिया और 5 पांडवों को लेकर के जिसमें भगवान निकले तो सामने से द्रौपदी आ गई, और जैसे ही द्रौपदी आई भगवान के साथ में अपने 5 पतियों को जाते हुए देखा तो पीतांबर पकड़ लिया, कहा केशव कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा कृष्णा। भगवान द्रौपदी को द्रौपदी कहकर के नहीं बुलाते थे, कृष्णा कहकर के बुलाते थे। कृष्णा आज मैं तुम्हारे पतियों को घुमाने के लिए जा रहा हूं। कहां लिए जा रहे हो? और वो भी रात्रि बेला में? अरे जब शयन करने का समय तब लेकर के पतियों को जा रहे हो? केशव अगर शिविर में कोई अनहोनी हो गई तब क्या होगा? भगवान ने कहा कृष्णा चिंता न करो, तुम्हारी रक्षा में हमारा सुदर्शन चक्र रहेगा। द्रौपदी को समझा करके भगवान 5 पांडवों को लेते हैं और रथ में बिठा करके चले जाते हैं। इधर द्रौपदी अपने शिविर में
अपने पांचों बेटों के साथ। पांचों बेटों को जहां पर पांचों पांडव शयन करते थे उसी जगह पर सुला देती है, और सुलाने के बाद अपने शिविर में जाकर के सोने लगी। अर्धरात्रि का समय होता है। जिस समय अर्धरात्रि का समय हुआ, उसी समय अश्वत्थामा विचार करता है, पांचों पांडव शक्तिशाली हैं, इन्हें ऐसे मारा नहीं जा सकता है। क्या करें? मैंने प्रतिज्ञा तो कर ली, लेकिन उन्हें मारेंगे कैसे? समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। उसी समय एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, और जब वृक्ष के नीचे बैठा, अचानक इसकी दृष्टि वृक्ष के ऊपर गई, और जब वृक्ष के ऊपर दृष्टि गई अश्वत्थामा की, तो क्या देखा? सारे पक्षी सो रहे थे, और उसी समय एक उल्लू आया, और उस उल्लू ने सोते हुए पक्षियों के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही सोते हुए पक्षियों के ऊपर आक्रमण किया, इसने देखा, इसने उल्लू को गुरु मान लिया। गुरु बनाया तो किसे? उल्लू को। और जब विचार करो, जब उल्लू को गुरु बनाओगे कितनी बुद्धि मिलेगी। जब उल्लू को कुछ दिखता नहीं है तो वो क्या शिक्षा देगा? उल्लू को गुरु मान लिया। बस इसी तरीके से पांडवों को सोते में मारा जा सकता है, चल देता है। पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत, जा पहुंचा द्रोणी वहां, बनकर यम का दूत। जा पहुंचा द्रोणी वहां, बनकर यम का दूत। चल देता है। और जैसे ही शिविर के बाहर पहुंचा तो क्या देखा? आज शिविर के बाहर भगवान भोलेनाथ पहरा दे रहे थे। भगवान भोलेनाथ का पहरा लगा हुआ है। इसने जैसे ही भगवान भोलेनाथ को देखा, विचार करने लगा कि भोलेनाथ के रहते हुए हम शिविर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्या करें? प्रतिज्ञा किए हुए बैठे हैं, अब तो लगता है काम बनने वाला है नहीं। तो ये वहीं पर खड़ा हो गया, और खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा, वंदना करने लगा। आप लोग भी करें तो शायद काम हो जाए। बना दे हमारी बिगड़ी ऐ भोले बाबा, बना दे हमारी बिगड़ी ऐ भोले बाबा, बना दे हमारी बिगड़ी ओ भोले बाबा, बना दे हमारी बिगड़ी ओ भोले बाबा। ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ओ भोले
बना दे हमारी बिगड़ी ऐ भोले बाबा। बना दे हमारी बिगड़ी ए भोले बाबा, बना दे हमारी बिगड़ी ए भोले बाबा। जय हो। हाथ बजरिया से भंगिया ले आई वो, हाथ बजरिया से भंगिया ले आई वो। आई वो भर गगरी ऐ भोले बाबा। आई तो भर गगरी ए भोले बाबा, आई वो भर गगरी ऐ भोले बाबा। आई भर गगरी ओ भोले बाबा। बना दे हमारी बिगड़ी ऐ भोले बाबा। बना दे हमारी बिगड़ी ए भोले बाबा। ऐ भोले बाबा, ओ भोले बाबा, ए भोले बाबा, ए भोले बाबा। बना दे हमारी, बना दे हमारी, बना दे हमारी बिगड़ी ऐ भोले बाबा। बना दे हमारी बिगड़ी ए भोले बाबा, बना दे हमारी बिगड़ी ए भोले बाबा। शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की वंदना की तो भगवान क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे बहुत जल्दी प्रसन्न, बहुत जल्दी नाराज, प्रसन्न हो गए। बोले बेटा हम तुमसे परम प्रसन्न वरदान मांगो। अश्वत्थामा कहने लगा वरदान अगर देना है तो जो अपनी तलवार लिए हो ये हमें दो और तुम अपनी टिकट यहाँ से कटाओ, जाओ कैलाश के लिए प्रस्थान करो, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत है नहीं। अब भगवान मजबूर अपनी चंद्रहास खड्ग प्रदान की और भगवान यहाँ से कैलाश के लिए प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही कैलाश के लिए प्रस्थान किया अश्वत्थामा को मौका मिला, शिविर में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया अंधेला था, दिखाई नहीं पड़ता था कि यहाँ पर पांडव सो रहे हैं कि उनके बेटे सो रहे हैं। लेकर के इसने खड्ग तलवार से उन पांचों हुए सोते हुए बेटों के मस्तक, पांचों खोपड़ियां हाथ में ले ली और लेकर के खोपड़ियों को बंधुओं चल देता है। उस समय दुर्योधन के पास में पहुंचा। दुर्योधन ने आते हुए अश्वत्थामा को देखा, बहुत प्रसन्न हुआ। आओ आओ गुरुपुत्र आ गए, अवश्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लाए हो। अवश्य लाया हूं। बहुत प्रसन्न हुआ। अपने जीते जी तो काम न कर सका अपने हाथों से, लेकिन आज तुमने वो पूरा काम किया है। लाओ लाओ जरा हम देखना चाहते हैं उस भीम की खोपड़ी में कितनी ताकत है। भीम की खोपड़ी उठा करके आज अश्वत्थामा ने जिस समय दुर्योधन के हाथों में दी और दुर्योधन ने उस खोपड़ी को लेकर के जैसे ही दोनों हाथों से दबाया तो खोपड़ी के टुकड़े। दुर्योधन जान गया ये भीम की खोपड़ी नहीं। क्यों? भीम की खोपड़ी में कुरुक्षेत्र के मैदान पर सोमन लोहे की गदा को चलाता था। गदा टंकार लड़ करके वापस लौट जाती थी। खोपड़ी का बाल बांका नहीं होता था और आज हल्की सी ताकत लगने से खोपड़ी फट गई। भीम की नहीं, अवश्य भीम के बेटे की खोपड़ी है। दुर्योधन कहने लगा अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया? बड़ा बुरा किया।
मेरी लड़ाई उन पांचों पांडवों से थी, ना कि उनके बेटों से। आज तो तुमने हमारे भैया का वंश ही समाप्त कर दिया। अरे कम से कम मर करके जब हम जाते स्वर्ग में, तो मेरे भतीजे जब जल देते तो कम से कम हमें भी जल मिलता। आज तूने बड़ा बुरा किया, समा बड़ा बुरा किया। आज हमारे भैया का वंश ही समाप्त कर दिया तूने। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तूने। इतना बुरा लगा दुर्योधन को, इतना बुरा लगा कि दुर्योधन का प्राणांत तो हो गया, दुर्योधन समाप्त हो गया। जब दुर्योधन समाप्त हो गया, इधर प्रातः काल हुआ। द्रौपदी की जब आंख खुली, विचार किया क्या करें। याद आई अपने बेटों की, अपने बेटों को देखने के लिए अचल देती है। जैसे ही शिविर के अंदर पहुंची, जाते ही जाते जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखती है, पांचों बेटियों के खोपड़ियां, शरीर पड़े थे, खोपड़ियां गायब थी। देखती ही रह गई बेचारी, गिर पड़ी, होश नहीं रहा। और जिसमें होश आया, दौड़ पड़ी बेटों के ऊपर, कभी इस बेटे के ऊपर, कभी उस बेटे के ऊपर, दौड़ करके जाती है बारी बारी से। करुण क्रंदन कर रही थी। माता से सोना निधिनम सुताना, माता शिशु नाम निधिनम सुताना, निसम्य घोरम परितप्यमान, तदा रुदधो वास्तकला कुलाक्षी, ताम संत यन्ना किरीटिमाली, माता शिशूना निधिनम सुताना। आज मैया द्रौपदी कभी इस बेटे के ऊपर, कभी उस बेटे के ऊपर जाती है, बार बार करुण क्रंदन कर रही थी। शिविर के अंदर आज द्रौपदी को कोई समझाने वाला नहीं था कि कोई द्रौपदी को समझा सकता। द्रौपदी की आवाज को सुन करके शिविर के अंदर चारों ओर से भीड़ लग गई। सबेरा हुआ, और जैसे ही सबेरा होता है तो भगवान श्याम सुंदर पांचों पांडवों को लिए हुए रथ में चले आ रहे थे। और जैसे ही रथ बाहर आया, शिविर के अंदर से द्रौपदी के रोने की आवाज जिस समय अर्जुन के कानों में पड़ी, तदा रुदध वाष्पकला कुलाक्षी, ताम सांत्वयन्ना किरीटिमाली। जिसने द्रौपदी के करुण क्रंदन की आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी, तो अर्जुन जाने गए कि शिविर में कुछ न कुछ अनहोनी हो गई। केशव केशव रथ रुको,
इस शिविर के अंदर से द्रौपदी के रोने की आवाज आ रही है, रथ रोको कन्हैया, रथ रोको। जब तक रथ रुकता रुकता अर्जुन को अपने को रोक ही नहीं पाए, कूद पड़े रथ के नीचे, दौड़ पड़े, शिविर के अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे शिविर के अंदर प्रवेश किया, देखा चारों ओर से भीड़ लगी थी। उसी भीड़ के बीच में द्रौपदी कभी इस बेटे के ऊपर, कभी उस बेटे के ऊपर बारी बारी से दौड़ दौड़ करके आंसू बहा रही थी। आज इस समय आज अर्जुन ने द्रौपदी को छटपटाते बिलखते हुए देखा अपने बेटों के ऊपर, देखते ही रह गए। करे तो क्या करे, कैसे समझाए, क्या बोले। पीछे से धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबके सभा करके खड़े हो गए शिविर में। सब निहार रहे थे, द्रौपदी को देख रहे थे किस तरीके से द्रौपदी पागलों की तरह अपने बेटों के ऊपर आंसू बहा रही थी। सर गायब थे, जिनके सारा शरीर रक्त रंजित। भगवान श्याम सुंदर सबसे पीछे खड़े थे। जैसे ही द्रौपदी ने एक बार अपनी दृष्टि उठाई ऊपर को, कन्हैया के पीतांबर पर दृष्टि पड़ गई। और जैसे ही कन्हैया के पीतांबर पर दृष्टि पड़ी, द्रौपदी की रोक न सकी, अपने को खड़ी हो गई, पागलों की तरह दौड़ पड़ी। आते ही आते कन्हैया के गले से लिपट गई, जोर जोर से रोने लगी। कन्हैया, शायद तुम जानते थे ना कि कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है, शायद इसीलिए तो तुम हमारे पतियों को लेकर के चले गए। ये क्या किया तुमने कन्हैया? आज तुम्हें कोई और नहीं मिला, अपनी बहन को ही लूट लिया। मोहन के आते ही बोली, आओ नटवर बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। बोली आज गले से लिपटी आंसू आ रही कन्हैया, ये क्या किया तुमने? बोली भैया क्या ऐसी भी शोभा देती करतूती है, क्यों कृष्ण पक्ष में रहकर भी करवा दी बहन निपोती है। आज अपनी बहन को ही लूट लिया तुमने कन्हैया। कन्हैया एक बात बताओ, जिस समय एक माँ के हृदय में ममता जागेगी, अपने पुत्रों को देखने के लिए किसे देखेगी, किसे कह करके बुलाएगी, लाल लाल कहेगी। एक बेटा चला जाता कोई बात नहीं, दो चले जाते, तीन चले जाते, लेकिन कन्हैया मेरी तो सारी की सारी गोदी उजड़वा दी तुमने, सारी की सारी गोदी काली करवा दी। बोलो कन्हैया,
किसे लाल लाल कह करके बुलाऊं? बोलो बोलो कन्हैया। भगवान कुछ बोल नहीं पा रहे थे। क्या उत्तर देते द्रौपदी को, कैसे समझाते? शांत खड़े थे, सर नीचे को झुका लिया और द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही थी लिखते हुए गले से, कन्हैया क्या किया तुमने? अर्जुन ने जिस समय छटपटाते हुए द्रौपदी को देखा, कहने लगे द्रौपदी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने भी आज तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन आज अर्जुन के गांडू से नहीं बच सकता है। श्याम सुंदर मेरा रथ जोड़ दो। भगवान ने रथ जोड़ दिया। अर्जुन गांडू लेकर के रथ में सवार हो गए। रथ तेजी से कुरुक्षेत्र मैदान की ओर दौड़ने लगा। अश्वत्थामा ने जिस समय आते हुए दूर से अर्जुन के रथ को देखा तो जाने गया अर्जुन आ रहा है, और आ रहा है तो ये छोड़ेगा नहीं, भाग खड़ा होता है। जिस समय भागा, अर्जुन ने भागते हुए देखा, कहने लगे श्याम सुंदर बस यही है मेरे पुत्रों का हत्यारा, रथ बढ़ाओ। जैसे ही रथ तेजी से बढ़ा, जान गया मैं पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। निकाला ब्रह्मास्त्र, अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अर्जुन का शरीर जलने लगा। जिसमें अर्जुन का शरीर जलने लगा, आज उसी समय अर्जुन आवाज लगाने लगे, श्याम सुंदर कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकर। श्याम सुंदर रक्षा करो, रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र हमारे शरीर को जला रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, लौटाना भी जानते हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को लिया, ब्रह्मास्त्र को धनुष पर रखा, कहने लगे ऐ ब्रह्मास्त्र तुम जाकर के पहले अश्वत्थामा की रक्षा करना, संसार की रक्षा करना, बाद में अर्जुन की रक्षा करना। देखिए दोनों के विचारों का अंतर। छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं, शांत हो जाते हैं। और जब शांत हो गए, अर्जुन ने दौड़ करके पशु की तरह इसे बांध लिया और बांध करके रथ में डाल दिया। लेकर के वहीं पर आ जाते हैं, कहां? जहां पर द्रौपदी आंसू बहा रही थी अपने बेटों के ऊपर, सामने लाकर के खड़ा कर दिया। और जैसे ही खड़ा किया है, अर्जुन ने कहा द्रौपदी अब रोने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को पकड़ करके मैं ले आया। जैसे ही द्रौपदी ने अपना मस्तक उठाया, अश्वत्थामा के ऊपर दृष्टि पड़ी, देखते ही देखते अर्जुन से कहने लगी अर्जुन ये किसे लाए हो पकड़ के? छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में सो
ब्राह्मणों नितराम गुरु। अर्जुन छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा यही है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। द्रौपदी ने कहा मैं भी जानती हूं कि यही हत्यारा है, इसी ने सारे बेटों को मारा है, लेकिन छोड़ दो। क्यों? ब्राह्मण तो जन्म से गुरु होता है, और फिर ये तो साक्षात गुरु के बेटे हैं, गुरु के पुत्र हैं। पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में जन्म लेती है, इसलिए मुच्यताम मुच्यताम ईशो ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो इन्हें। अब अर्जुन प्रतिज्ञा की है मारने की, और द्रौपदी कहती है छोड़ दो। अब क्या करें? एक तरफ प्रतिज्ञा है और दूसरी तरफ द्रौपदी कह रही है कि छोड़ो। बात जरा समझने की है। देखिए वो भारत की देवी है, जिसके एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच बेटे मारे गए और शत्रु सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी वो देवी कहती है कि मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो। अगर कोई इटली की, पाकिस्तान की, अमेरिका की कोई होती, थाईलैंड की, और उसका हत्यारा, उसके बेटों का हत्यारा अगर सामने खड़ा होता तो क्या वो कहती कि छोड़ दो? नहीं कहती। सीधे कहती कि बस तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दो, होगा ब्राह्मण गुरु बना रहेगा। लेकिन नहीं, यही तो भारत की सभ्यता है अपनी। शत्रु सामने है, लेकिन फिर भी वो मां कहती है कि छोड़ दो। अर्जुन प्रतिज्ञा किए हैं। धर्मराज से कहा गया कि आपकी क्या इच्छा है, तुम बताओ। धर्मराज ने कहा जो द्रौपदी की इच्छा है वही हमारी भी इच्छा है। भीमसेन से कहा गया तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। भीमसेन ने कहा हमारी इच्छा अगर जानना चाहते हो तो सुनो। ओ नीच कमान तान फिर भी देखूं ताना बाना तेरा, देखूं ताना बाना तेरा, बिस्तरे बांध इसी दुनिया से उठ चुका आबिदाना तेरा। बिस्तरे बांध इस दुनिया से उठ चुका आबिदाना तेरा। जैसे उठाई गदा, भगवान जानेंगे कि अगर एक भी चपक गई तो भी काम तमाम हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा भीमसेन तुम शांत हो जाओ, ये तुम्हारे बीच की बात नहीं है, ये तो अर्जुन और द्रौपदी के बीच की बात है। छोड़ दो, शांत हो जाओ तुम। भीमसेन शांत हो जाता है। अब अर्जुन प्रतिज्ञा किए बैठे, अब करें तो क्या करें। अब जिधर ज्यादा बहुमत होती है सरकार उसी की चलती है ना।
अर्जुन प्रतिज्ञा किए, अब करें तो क्या करें। द्रौपदी कहने की छोड़ो। अर्जुन पहुंचे भगवान के पास। जैसे ही भगवान की ओर चले तो भगवान ने अपना दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। इनकी आदत है, ये नटवर है ना, हमेशा लीला करते हैं। अपना तुरंत मुंह भगवान ने घुमा लिया। भगवान जाकर के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए। केशव, अब तुम ही बताओ, हम तो प्रतिज्ञा की है मारने की, करी तो क्या करें। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, कहने लगे, अर्जुन क्या कुछ हमसे कह रहे हो? हाँ सरकार, आप ही से कह रहे हैं, और किससे कहेंगे, आपसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? अरे सरकार, मैंने प्रतिज्ञा की है मारने की। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, बोलो क्या करें। भगवान कहने लगे, अगर हमसे जब पूछ रहे हो तो हमारे बीच में अगर फैसला आया है, हाँ तो फिर हमारा फैसला भी जरा सुनो। भगवान कहते हैं, अब क्योंकि मीडिया लगी है ना, तो भगवान तो उचित फैसला देंगे। आजकल तो देख ही रहे हो, पग पग पे मीडिया घूम रही है, हर हाथ में मोबाइल घूम रहा है। हाँ। कब कहां बात किस समय वायरल हो जाए कोई ठिकाना नहीं। हाँ। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर हमसे पूछ रहे हो तो जरा हमारा फैसला सुनो। भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यो। ब्राह्मण ने कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो, लेकिन कभी भी उसे 302 नहीं करना चाहिए, जान से नहीं मारना चाहिए, कितना भी बड़ा अपराध क्यों न हो। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यो, लेकिन आतताई बधारहण। ब्राह्मण को जान से मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने सुना, कहने लगे, कन्हैया अब हम जानेंगे। बोले क्या जानेंगे? बोले ये जानेंगे कि जैसे तुम 3 जगह से टेढ़े हो जलेबी की तरह, ऐसी ही तुम टेढ़ी बात करते हो, कभी सीधी बात नहीं करते हो। एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हो कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये ब्राह्मण भी है, आतताई भी है, अब क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाए? भगवान अर्जुन की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं कि देखें अर्जुन क्या करते हैं। ब्राह्मण ने अगर अपराध किया है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका मस्तक ही अलग कर दो तभी बदला हो। कहा है, बपुनम द्रविड़ानान स्थान्य निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूना बधो नान्योत्र देहि। अगर ब्राह्मण ने कोई अपराध किया है, अगर उससे अपराध हुआ है, तो उसके सर के बाल बनवा करके, सारा धन छीन करके, मुंह काला करके, नगर के बाहर धक्के दे करके उसे निकाल दो। यही ब्राह्मण का वध है। और ये नहीं है कि सीधे सीधे काउंटर कर दो तभी बदला, नहीं। अर्जुन ने तलवार को हाथ में लिया और लेकर के तलवार
मणिं जहारि मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजा। तलवार की अग्रभाग से अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और जैसे ही मणि को निकाला तेजहीन हो गया, धक्के देकर के इसे नगर के बाहर कर दिया। और जैसे ही नगर के बाहर किया, इसने फिर निकाला ब्रह्मास्त्र, फिर छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं बंधुओं, जिनका जो स्वभाव होता है दुष्टता का, वह बदलता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है। कितना भी सत्संग करें, सदगुरुओं के पास में बैठे, लेकिन स्वभाव का उनका परिवर्तन नहीं होता है। बाबा ने लिखा है, खलहु करहि भल पाई सुसंगो, 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 मीतै मलि में स्वभाव अभंगो, मीतै मलि में स्वभाव अभंगो। कवियों ने तो यहां तक लिख दिया, जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का। कितना भी सत्संगी करे वो, कितना भी कितना भी सत्संगी करे वो, स्वजन साधु निर्मल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का। काला कंबल लाके दुलालो, काला काला कंबल लाके दुलालो, कभी ना होता हल्का, चिकनी गले पर नहीं ठहरता, एक बूंद भी जल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, जाता कभी स्वभाव न खल का, न खल का, न खल का, न खल का, न खल का।
जो दुष्ट लोग होते हैं उनका स्वभाव बदलता नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ग्रंथ सम, स्वभाव ही नहीं बदलता, स्वभाव बन जाता है ना बंधु। इधर ये छूटा और जैसे छूटता है तो इसने फिर ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब की बार से कहां छोड़ा? उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। और जैसे ही उत्तरा का गर्भ जलने लगा तो इधर भगवान श्याम सुंदर पांचों पांडवों से आज्ञा लेकर के हस्तिनापुर की ओर तैयारी कर रहे थे जाने की। भगवान एक पैर रथ की सीढ़ी पर रख चुके थे, एक पैर पृथ्वी पर था और एक हाथ से रथ को पकड़े हुए थे चढ़ने की मुद्रा में। और तब तक सामने से क्या देखा? रोती चिल्लाती उत्तरा दौड़ी चली आ रही थी। आते ही आते भगवान के चरणों में गिर गई, आंसू बहाने लगी। पाही पाही महायोग कसमे कसमे महाबाह, देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे महाबाहु, महाबाहु शब्द का प्रयोग कर दिया यहाँ पर भगवान ने, उत्तरा दिया। क्यों? अरे हजारों बाहों से संसार की रक्षा करने वाले हैं परमात्मा, केवल वही संसार की रक्षा कर सकते हैं और कोई ऐसा है ही नहीं जो कि रक्षा कर सके। इसीलिए तो चाहती तो अपने ससुर के पास में चली जाती, किसी के पास में, अर्जुन के पास में, भीमसेन के पास में, युधिष्ठिर के पास में, लेकिन नहीं गई। जानती है कहीं रक्षा हो नहीं सकती है, इसलिए महाबाहु श्याम सुंदर के पास चरणों में जाती है और कहती है कि सरकार नान्यम तद भयम पश्ये, आपके सिवा कोई संसार में मेरी रक्षा कर ही नहीं सकता। सरकार मैं मर जाऊं, मुझे अपने प्राणों की चिंता है ही नहीं, अभी मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मामी गर्भो निपातिता, मैं भले मर जाऊं, मेरे प्राण चले जाए, लेकिन सरकार आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। होशियारी देखिए जरा उत्तरा की, कितनी होशियारी कर रही है। गर्भ की रक्षा कब है? जब मां सुरक्षित है, और अगर मां ही सुरक्षित नहीं है, गर्भ कैसे सुरक्षित हो सकता है? तो कहती है मैं मर जाऊं, मुझे अपनी जरा भी चिंता नहीं है, लेकिन आप हमारे गर्भ की रक्षा करें। कहां तक ये लीला छुपाए रहोगे, कहाँ तक लीला छुपाए रहोगे, कहां तक ये लीला छुपाए रहोगे, कहाँ तक लीला छुपाए रहोगे, कहां तक ये लीला छुपाए रहोगे, कहाँ तक लीला छुपाए रहोगे, कमल नेत्र कब तक बुलाए रहोगे, नेत्र कब तक बुलाए रहोगे, कमल नेत्र कब तक बुलाए
तुम्हारे चरणों की बढ़ाएंगे शोभा, तुम्हारे चरण की बढ़ाएंगे शोभा, तुम्हारे चरणों की बढ़ाएंगे शोभा, तुम्हारे चरण की बढ़ाएंगे शोभा, तुम्हारे चरणों की बढ़ाएंगे शोभा, तुम्हारे चरण की बढ़ाएंगे शोभा। अगर साथ में ही लगाए रहोगे, 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 कमल में टिकबो तक बुलाए रहोगे, कमल में कब तक बुलाते रहोगे, कहाँ तक ये लीला छुपाए रहोगे, कहाँ तक लीला छुपाए रहोगे, कहाँ तक ये लीला छुपाए रहोगे, कहाँ तक लीला छुपाए रहोगे, कमल में कब तक बुलाए रहोगे, कमल में कब तक बुलाए रहोगे, कहाँ तक ये लीला 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 लीला। आज उत्तरा कहती है, श्याम सुंदर भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मुझे अपने प्राणों की जरा भी चिंता नहीं है। सरकार आप हमारे गर्भ की रक्षा करें। उसी समय भगवान अंगुष्ठमात्रमलम स्फुरटित क्षणिन मौलिनी, भगवान ने अंगूठे भर का स्वरूप बनाया और अंगूठे भर का स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। और जो बालक गर्भ के अंदर दग्ध हो चुका था, जल चुका था, भगवान फिर से जीवन दान देते हैं। आहा। उस समय आज परीक्षित जी ने, बालक ने गर्भ में परमात्मा को देखा, बालक भी धन्य हो गया, उत्तरा भी धन्य हो गई। क्यों? उत्तरा संसार की ऐसी अकेली मां हुई जिसने की भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में रखा। अकेली भारतवर्ष की, विश्व की ऐसी मां अकेली उत्तरा हुई। बहुत सारी माताएं हुई जिन्होंने की भक्तों को गर्भ में धारण किया, भगवान को गर्भ में धारण किया, लेकिन उत्तरा एक अकेली ऐसी मां हुई जिसने की भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में धारण किया है। और जब से भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, तभी से भगवान उत्तरायण कहलाए, तभी से उत्तरायण हुए भगवान, इसके पहले नहीं। आज भगवान दर्शन देकर के बाहर आते हैं और उत्तरा को विमल भक्ति का वरदान दिया। भगवान आगे बढ़े बुआ कुंती के पास, रथ में जिसमें चढ़ने के लिए भगवान फिर से बढ़े, उसी समय बुआ कुंती आ गई। और जैसे ही बुआ कुंती आई, देखा सारे लोग खड़े हुए थे। उसी समय वह कुंती ने विचार किया कि देखो कन्हैया ने कितना बड़ा काम किया, जो संसार में कोई नहीं कर सकता था, आज वो कन्हैया ने किया इतना बड़ा कार्य। लेकिन धन्यवाद के लिए किसी ने दो शब्द न कहे।
मेरे बेटे खड़े हैं, 5 के पांचों, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सब खड़े हैं, लेकिन धन्यवाद के लिए 2 शब्द न कहे तो इतना बड़ा कार्य किया। अगर कोई साइकिल से गिर जाए, उसे उठा करके आप खड़ा कर दो, उसकी साइकिल हाथ में पकड़ा दो, हाँ, तो बहुत सारे आशीर्वाद देता है कि बड़ा अच्छा किया तुमने, बड़ा भला किया तुमने, कम से कम आकर के तुमने हमारी सहायता की। लेकिन इतना बड़ा कार्य कन्हैया ने कार्य किया और किसी ने 2 शब्द न कहे, तो कम से कम हमें तो कन्हैया का आभार करना ही चाहिए। आज कन्हैया का बुआ कुंती आभार का व्यक्त करती हैं, जिसमें आभार व्यक्त किया। बुआ कुंती कहने लगी, कन्हैया अब हम जानेंगे। भगवान ने कहा, बुआ क्या जानेंगे, क्या जान गई हो? वह कुंती ने कहा, कन्हैया अब हम ये जानेंगे कि तुम केवल कृष्ण नहीं हो। भगवान ने कहा, बुआ तो हम क्या हैं? बोले, तुम केवल कृष्ण नहीं हो, अब हम जान गए कि तुम भगवान हो। क्यों? भगवान ही ऐसा कार्य कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। सुनो, कृष्णाय वासुदेवाय, कोई कोई तुमको कृष्ण कहता है, कोई कोई आपको वासुदेव कहता है। कृष्णाय वासुदेवाय, और कोई कोई देवकी नंदनाय च, कोई कोई आपको देवकी नंदन कहता है और कोई कोई नंदी गोपी कुमाराय, कोई कोई आपको नंद नंदन कहता है, कोई कोई आपको यशोदा नंदन कहता है, कोई कोई आपको देवकी नंदन कहता है। नंदी गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, कोई कोई आपको गोविंद कहता है। अब हम जान गए कि तुम केवल कन्हैया नहीं हो, भगवान हो। भगवान ने कहा, बुआ जब आपने हमें भगवान बना ही दिया है, हाँ, भगवान ही बना दिया है, तो फिर कुछ मांग लो बुआ, कुछ ना कुछ मांगो। बुआ कुंती कहने लगी, कन्हैया अगर देना ही है तो बस एक वस्तु दान में दे दो। कौन सी? विपदा संतु ना सस्वद तत्र तत्र जगद गुरु, हे जगत गुरु अगर देना है तो विपत्ति दे दो। भगवान ने सुना तो कहने लगे, बुआ एक बात बता, अभी तुम्हारा जी भरा नहीं, विपत्ति भोगते भोगते अभी जी भरा नहीं तुम्हारा। जब से पैदा हुई तो आज तक विपत्ति ही भोगती चली आ रही है। हाँ? भरी जवानी में विधवा हो गई। औरत के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? संसार में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है तो है वैधव्य जीवन, जिसका पति ही भरी जवानी में समाप्त हो जाए, उस स्त्री के लिए इससे बढ़कर के दुर्भाग्य फिर कुछ हो ही नहीं सकता। भरी जवानी में आप विधवा हो गई बुआ,
तुम्हारे बेटों को क्या क्या कष्ट नहीं दिए गए। तुम्हारे बेटे भीम को जहर दिया गया, दुर्योधन के द्वारा मारा गया, जिसमें तुम और तुम्हारे पांचों बेटे उस लाक्षागृह में जल रहे थे। बुआ भूल गई उस समय की बात, जब तुम और तुम्हारे बेटे सो रहे थे अर्धरात्रि के समय। गर्म गर्म लाख का फुहार कुंती के तन पर तनिक पड़ी। कुंती के तन पर तनिक पड़ी। वो बेचारी देवी दुखिया बिस्तर से फौरन उछल पड़ी। वो बेचारी देवी दुखिया बिस्तर से फौरन उछल पड़ी। अब काश न इतना मिल पाया, सोते से लाल जगा लेती। सोते से लाल जगा लेती, या अपना तन ही बचा लेती, या गोद के लाल उठा लेती। विकास नहीं इतना मिल पाया, सोते से लाल जगा लेती, या अपना तन ही बचा लेती, या गोद के लाल उठा लेती। भूल गए गर्म गर्म लाख की बूंदें पिघल पिघल करके तुम्हारे बेटों के ऊपर पड़ रही थी। भूल गए उस समय की बात। हाँ? इसलिए बुआ अभी भी विपत्ति मांग रही हो? अरे बुआ विपत्ति भूल जाओ। आजकल किसी से कहा जाए कि वरदान मांगो तो कोई विपत्ति मांगेगा? एक बार एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी थी, लेकिन पत्नी जो थी वो कुछ गर्म मिजाज की थी। उस हमेशा वोल्टेज ज्यादा रहता था, हमेशा। जब देखो तब पंडित जी से झगड़ा, जब देखो तब पंडित जी से झगड़ा। पंडित जी ने कहा देखो हमसे झगड़ा मत किया करो, नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। पत्नी कहने लगी कि महाराज कल जाते हो तो अभी चले जाओ। कुछ लोग होते हैं ऐसे कह देते हैं। पंडित जी को बात लग गई, और जब बात लग गई तो देरी नहीं लगाई, घर छोड़ दिया।
सुबह से ही एक आसनी ले ली, माला ले ली, लेकर के आसनी माला पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के बैठ गए, आसनी बिछा दी, माला ले लिया, माला चलने लगी। सुबह से शाम हो गई, पंडित जी लौट के नहीं आए। जब नहीं लौट के आए, शाम हुई, तो जब वोल्टेज कुछ पत्नी का डाउन हुआ, तो फिर बेटे को बुलाया, बेटे से कहा बेटा जाकर के पता लगाओ पिताजी कहाँ हैं। बालक ढूंढने के लिए गया, देखा शंकर जी के मंदिर में बैठ करके माला चला रहे थे, दौड़ करके आया, माताजी पिताजी मंदिर में बैठ करके माला चला रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कहा बेटा जाओ खेलो जा करके। बालक खेलने चला गया। पत्नी ने क्या किया, एक आसनी ले ली, माला ले ली, और वो भी मंदिर के कोने में पहुंच गई, बैठ गई, उसकी भी माला चलने लगी। थोड़ी देर में जब पंडित जी की आंख खुली और देखा जैसे बगल में बैठी श्रीमती जी, पंडित जी ने कहा क्यों, तुम्हें यहाँ भी कल नहीं पड़ी, घर में तो झगड़ा करती रहती हो, यहाँ भी आ गई, मंदिर भी नहीं छोड़ा। पत्नी कहने लगी कि महाराज आप यहाँ की बात कर रहे हो, मैं वहां तक पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, बस चलते रहो आगे आगे। सुबह से शाम से सुबह हो गई, दोनों की माला चल रही, घर जाने का कोई नाम नहीं ले रहा। बालक ने विचार किया, माताजी पिताजी दोनों लोग मंदिर में रहते, अब अकेले हम यहाँ क्या करें। उसने भी आसनी माला ली, वो भी पहुंच गया मंदिर में, वो भी एक कोने में डट गया। अब 3 कोने भर गए, एक ही कोना बचा। तब तक कहीं से एक सूरदास आ गया, वो भी बैठ गया कोने में, उसकी भी माला चलने लगी। चारों कोने हाउसफुल, और चारों लोगों की माला चले। और जब चारों लोगों की माला चले तो भगवान जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहने लगे ऐ भक्तों, तुम चारों भक्तों से हम परम प्रसन्न, और एक एक वरदान चारों लोग मांगो, और जो चाहे सो मांगो। भगवान पंडित जी के पास में पहुंचे, पंडित जी वरदान मांगो। पंडित जी ने कहा भोलेनाथ ऐसो करो, पहले आप पत्नी को दे आओ, हम बाद में मांगेंगे। इन्हें दे आओ पहले, इन्हें ज्यादा जल्दी होती माताओं को, इन्हें दो पहले। भगवान भोलेनाथ पंडित जी पत्नी के पास में गए, देवी वरदान मांगो। पत्नी कहने लगी भोलेनाथ अगर वरदान देना चाहते हो तो यही वरदान दे दो कि हम पंडितानी से राजकुमारी बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब बन गई राजकुमारी, सलवार सूट में घूमे, डारे दुपट्टा। उधर से एक राजकुमार आ रहा था पालकी में, और जैसे ही देखा राजकुमारी को, पकड़ा हाथ तो पालकी में बिठाया और लेके चलो, यहाँ क्या काम सड़क पे, चलो। अब पंडित जी ने जैसे ही देखा जाते हुए, देखो दूसरे के साथ से जा रहे हैं, अब और ज्यादा वोल्टेज पंडित जी का बढ़ गया। जब वोल्टेज बढ़ गया, भगवान भोलेनाथ पंडित जी के पास में पहुंचे, महाराज आपके लिए भी एक वरदान है, करंट वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो चाहे सो मांगो। पंडित जी कहने लगे भोलेनाथ अगर वरदान देना है तो यही वरदान दे दो, ये जो राजकुमारी बनी जा रही है ये कुतिया रानी बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब पालकी में कुतिया, और जैसे ही पालकी में कुतिया राजकुमार ने देखा, एक लात दी खींच। अब सड़क पे घूमे कोई कोई कर, बालक ने देखा, देखो हमारी थोड़ी देर पहले मम्मी थी, और मम्मी से राजकुमारी बनी और कुतिया रानी बनी, घूम रही है। भगवान बालक के पास बोलते बेटा एक वरदान तेरे लिए भी, तू भी मांग ले। बालक कहने लगा ये जो कुतिया रानी बनी घूम रही है ये फिर से हमारी मम्मी बन जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, और फिर मम्मी बन के आ गई हुई मंदिर पे। कितने वरदान मिले? 3। अब पल्ले कुछ पड़ा? कुछ नहीं, तीनों के तीनों वरदान बेकार। भगवान सूरदास के पास में पहुंचे, सूरदास एक वरदान तेरे लिए भी है, जो चाहे मांग ले। सूरदास कहने लगा अगर सरकार वरदान देना है तो यही वरदान दे दो, पट्टी के बीचों बीच हम 11 खंड की बिल्डिंग के ऊपर अपने संती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देख रहे हैं। पहले तो हमारी आंखें हो, अंधे हैं तो अंधापन खत्म हो, आंखें हो बढ़िया अच्छे लगे, और फिर विवाह हो, और फिर 11 खंड की बिल्डिंग बिल्कुल बीचों बीच चौराहे पे, जहाँ चौराहा बना है किसी की मूर्ति खड़ी, यहीं पे बिल्डिंग हो।
और इसके बाद में अब फिर हमारे लड़का हो, फिर लड़कन के लड़का, लड़कन के लड़का, लड़कन के लड़का। एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, 3 वरदान मिले और पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो आज लेकिन धन्य है बुआ कुंती, क्या कहती हैं? विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगत गुरु ही जगत गुरु। अगर देना है तो बस विपत्ति दे दो। भगवान कहते भी जी भरा नहीं, विपत्ति मांगती हो, क्यों मांग रही हो? बुआ कुंती ने कहा, श्याम सुंदर, मैं विपत्ति सिर्फ इसलिए मांग रही हूं, सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो समझ लिया, तो दुख काहे हो। सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुमिरन सुख में करे, दुख काहे को होए रामा, दुख काहे को हो। हा 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 हो हो हा 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 सुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो कन्हैया, तो दुख काहे हो। कन्हैया अगर देना है तो बस विपत्ति दे दो। क्यों? जब विपत्ति होगी, हमारे जीवन में कष्ट होंगे, तो कन्हैया हमें तुम्हारी याद आएगी, और जब तुम्हारी याद आएगी तो तुम हमारे पास में होगे, और जब तुम हमारे पास में होगे तो कन्हैया किस विपत्ति की ऐसी ताकत है कि जो हमारे पास फटक भी सके। इसलिए विपत्ति दे दो, वो सुख नहीं चाहिए। क्यों? सुख के माथे सिल पर, ऐसे सुख पे पड़ जाए पत्थर, ऐसा सुख किस काम का? सुख के माथे सिल पर, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी मां दुख की, जो पल पल नाम रटाए मुरारी, पल पल नाम रटाए। अगर देना है तो बस विपत्ति दे दो और कुछ दे दो। आज भगवान कुछ दे नहीं पाए अपने बुआ को। क्यों? विपत्ति भगवान के यहाँ है ही नहीं, कहां से दें? संसार में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भगवान अपने भक्त को कुछ दे नहीं पाए, पहली। भगवान तो आनंद सिंधु है, आनंद का भंडार है। सु आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुवासी। वो तो आनंद का भंडार है, वहां कहां विपत्ति है? आज कुछ नहीं दे पाए। बस यहीं से भगवान सभी को कुछ और सभी को कुछ न कुछ देते हुए, और भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के यहीं से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अब वो घड़ी भी इजाजत नहीं दे रही है, समय भी हो चुका है,
तो आइए चलते चलते भगवान का पावन नाम और इसके बाद में भगवान की मंगलमयी आरती होगी। तो सभी लोग बोलेंगे। सखी बांके बिहारी से हमारी लल गई अखियाँ। 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 बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लग गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लग गई अखियाँ। सखी जय बात बिहारी से हमारी लल गई अखियाँ। बांके बिहारी से हमारी लल गई अखियाँ। मैं जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। मैं जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। मैं जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियाँ। चमकती जय हो। आए बरछी सी चमकती आए बरछी सी गले गल गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लल गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लल गई अखियाँ। भले तनु से निकले प्राण मगर छवि ये न निकले। भले तनु से निकले प्राण मगर छवि ये न निकलेगी। जय हो तेरी मन के मंदिर में अंधेरी मन के मंदिर
मंदिर में नानी सी चल गई अखियाँ बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सच्चाई थी बहुत लेकिन मिठाई लड़ गई अखियाँ बचाई पी रहोगे अखियाँ मिठाई लड़ गई अखियाँ सखी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी आपके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी आपके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ सखी आपके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बोलिए बांके बिहारी सरकार की अलबेली सरकार की। आप सभी लोग थक गए हो गए, बैठे बैठे खड़े हो जाओ, भगवान की मंगलमयी आरती कर लो।